तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा होमोट्रोपिक, डायस्टोट्रोपिक और एनेंसोट्रोपिक प्रोटॉन के बारे में कि होमोट्रोपिक प्रोटॉन किसे कहते हैं, एनेंसोट्रोपिक प्रोटॉन किसे कहते हैं और डायस्टोट्रोपिक प्रोटॉन हम किसको बोलते हैं। बच्चों इनका पढ़ने का मकसद क्या है? एक तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कंपटीशन की केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं। ये जनरल कई बार पूछे आता है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं वो होमोट्रोपिक हैं, डायस्टोट्रोपिक हैं या फिर एनेंसोट्रोपिक हैं। किस प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? बात कर रहा हूँ इस तरह, तो कंपाउंड एक ही कार्बन से ये दो जो प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैंने कह दिया एक ही कार्बन से, अलग अलग कार्बन का भी पूछा जा सकता है कि ये होमोट्रोपिक हैं या फिर ये दो प्रोटॉन इस कंपाउंड में डायस्टोट्रोपिक हैं या फिर एनेंसोट्रोपिक हैं। एक तो मेन प्रॉब्लम एनएमआर में आती है कि ये जो दो प्रोटॉन हैं जो एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं या डिफरेंट कार्बन से भी अटैच्ड हैं, तो उनका सिग्नल क्या सेम होगा? क्या वो दोनों प्रोटॉन जो है एक ही सिग्नल देंगे या फिर अलग अलग सिग्नल देंगे? एक चीज़ ये है यहाँ पर कि एनएमआर में नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करने में, क्योंकि जितने तरह के प्रोटॉन्स होते हैं, जितने टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं, उतने तरह के सिग्नल्स आते हैं। अगर दो प्रोटॉन्स हैं, कहीं वो एनेंसोट्रोपिक हैं या फिर डायस्टोट्रोपिक हैं, क्योंकि बच्चों याद रखो एनेंसोट्रोपिक प्रोटॉन जो है एनएमआर में केवल एक ही सिग्नल देते हैं और डायस्टोट्रोपिक प्रोटॉन क्या देते हैं? डिफरेंट सिग्नल देते हैं। तो एनएमआर के सिग्नल काउंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन किस तरह के हैं, एनेंसोट्रोपिक हैं, डायस्टोट्रोपिक हैं। एक तो एनएमआर की सिग्नल्स की बात आ गई, वहाँ पर इनकी नीड है, ये जानना जरूरी हो जाता है कि एनेंसोट्रोपिक तो नहीं है कहीं या डायस्टोट्रोपिक तो नहीं है प्रोटॉन, तो डिफरेंट सिग्नल आएंगे। दूसरा आ जाता है कि यहाँ पर रिएक्शंस में अगर प्रोटॉन डायस्टोट्रोपिक है तो रिएक्शन होगी तो उससे क्या बनेगा? श्योर हो जाता है कि डायस्ट्रियोमर बनेंगे, उनका रेशियो सेम नहीं रहेगा। अगर एनेंसोट्रोपिक है तो डिपेंड करता है कि रिएजेंट किस तरह का है, कायरल है कि एकायरल है। अगर एकायरल है तो रिएजेंट कहने का मतलब ये है जो प्रोडक्ट बनेगा सेम बनेगा। तो बच्चों देखते किस तरह से, पहले हम देखते हैं कि बच्चों इनको एनेंसोट्रोपिक ये जो दो प्रोटॉन हैं, अगर इनको किसी ग्रुप से या फिर किसी अदर एटम से रिप्लेस करें, दो प्रोटॉन को डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं इन दो प्रोटॉन को, और हम जज करना चाह रहे हैं कि होमोट्रोपिक हैं, एनेंसोट्रोपिक हैं या फिर डायस्टोट्रोपिक हैं, तो उसका क्या तरीका है कि हम बता सकें कि ये है कौन से? तो बच्चों इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक नहीं है कि हम इनको रिप्लेस करके देखें। अपसाइड जो है उसको रिप्लेस किया तो ये कंपाउंड मिलेगा, डाउन साइड जो है उसको रिप्लेस किया तो ये कंपाउंड बनेगा। फिर आपस में इन दोनों को देखें कि इनेंसियोमर्स बने कि डायस्ट्रियोमर बने। सपोज ये दोनों इनेंसियोमर्स हैं, जो प्रोडक्ट बने इन दोनों को रिप्लेस करके देखा 1 by 1, और अगर ये इनेंसियोमर है तो हम कहते हैं कि ये दो प्रोटॉन क्या है? एनेंसोट्रोपिक है। सपोज ये कंपाउंड है नीचे वाला, इनको हम रिप्लेस करके देखें अप वाले प्रोटॉन को और डाउन वाले प्रोटॉन को, तो पहले 1 अप वाला है ना, डी से मैंने रिप्लेस किया है, डाउन वाला डी से रिप्लेस किया है, तो ये जो प्रोडक्ट आएंगे तो इनकी रिलेशनशिप अगर डायस्ट्रियोमर हैं, ये दोनों प्रोडक्ट क्या हैं? डायस्ट्रियोमर हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों प्रोटॉन क्या हैं? डायस्टोट्रोपिक हैं। और एनएमआर में इनके सिग्नल्स क्या आएंगे? अलग अलग सिग्नल आने चाहिए, अगर एनएमआर का रिजोल्यूशन अच्छा है तो, है ना। रिजोल्यूशन का मतलब हो गया बच्चों जैसे कि हमारा कैमरा होता है, अगर रिजोल्यूशन अच्छा है तो अलग अलग क्लोज चीज़ जो है दूर दूर दिखाई देती है। ऐसे एनएमआर टेक्निक्स में भी अगर उसका रिजोल्यूशन बैठा है, अच्छा है, कैमरे की तरह है वो भी, तो हमें अलग अलग दिखाई देंगी, स्प्लिटिंग उसमें दिखाई देंगी। चलो दूसरा जैसे ये प्रोटॉन हो गया, अगर बच्चों इनको रिप्लेस करने पर सेम ही चीज़ मिले, होमोट्रोपिक कहलाएंगे अगर सेम ही चीज़ मिले। तो बच्चों चेक तो इस तरह से ही करते हैं कि इनको रिप्लेस करके देखते हैं, इसको रिप्लेस किया, जो ये प्रोडक्ट्स बने उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। इनको रिप्लेस करने पर अगर डायस्ट्रियोमर बनते हैं तो इन दोनों की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं कि डायस्टोट्रोपिक हैं। अगर इनको रिप्लेस करने पर 1 by 1 जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर वो इनेंसियोमर हैं तो इनको कहेंगे कि ये दो प्रोटॉन्स इनेंसियोट्रोपिक हैं। ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, टूल क्या है, क्या इस तरह से हमें विजुअलाइज करना कि ये इनेंसियोमर है तो प्रॉब्लम रहती है। तो बच्चों इसका है कि अगर कंपाउंड्स के अंदर देखो यहाँ पर ये चार्ट बनाया हुआ है, अगर कंपाउंड के अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, क्या है बच्चों, जैसे कि CN जिसको बोलते हैं C2 C3 C4, है ना। अगर कंपाउंड के अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है या एक्सेस ऑफ सिमेट्री से वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं, एक की जगह दूसरा आ जा रहा है। सपोज बच्चों ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है? C2 है, यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, ये कार्बन है, ये दो अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं।
तो क्योंकि इसके अंदर क्या जा रही है बच्चों, C2 जा रही है, तो मैं इसको इस तरह से घुमा सकता हूँ। तो इधर जो प्रोटॉन था वो उधर चला गया, किसके, C2 से। C2 मतलब दोबारा से वही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमारी आ गई। तो ये जो दो प्रोटॉन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, होमोट्रोपिक कहलाएंगे, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री से क्या है, एक्सचेंजेबल है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसमें जा रही है। वो अलग वीडियो है एक्सेस ऑफ सिमेट्री का, तो वहाँ पर देखो इसको। अगर दो प्रोटॉन यहाँ पर लगे हुए एक्सेस ऑफ सिमेट्री से रिप्लेसेबल हैं, ठीक है, एक्सचेंजेबल हैं, तो उस तरह के प्रोटॉन क्या कहलाते हैं, होमोट्रोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों ये दो प्रोटॉन हैं, अगर इनको मैं घुमा करके उल्टा लिख दूं, बी पीछे चला जाएगा, एच से आगे चला जाएगा, तो एक्सचेंजेबल है। C2 करने पर फिर से हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है, सेम ही स्ट्रक्चर मिल रही है। यहाँ भी सी ऐसे, यहाँ भी सी ऐसी है। 180 घुमा रहे हैं हम इसको, तो बच्चों 180 घुमा रहे हैं, तो हम इसको देखो किस तरह से लिख रहे हैं। इसको 180 रोटेट किया, 180 का मतलब हो गया C2 रोटेट किया हमने, तो इसको ये जो रेड वाला था वो कहाँ चला गया, बैक चला गया। रेड वाला कहाँ चला गया, पीछे चला गया, और जो पीछे बैठे हुए थे वो आगे आ गए। जो पीछे बैठे हुए थे वो ग्रीन कलर से वो आगे आ गए हमारे। तो देखो ये जो है प्रोटॉन, कौन सा वाला, बी वाले थे पीछे चले गए, ए वाले आगे जाए, और ये चीज़ इसके जैसी है, तो मतलब इसे C2 है। तो ये दोनों प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री से रिप्लेसेबल हैं, तो ये इनैंसियोट्रोपिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इनैंसियोट्रोपिक, ठीक है। ओ एक्सचेंज इस C2 से एक्सचेंजेबल हैं, तो क्या कहलाएंगे बच्चों, होमोट्रोपिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, ये होमोट्रोपिक कहलाएंगे। यही कह रहा हूँ मैं वहाँ पर चार्ट में। अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री से रिप्लेसेबल हैं, इंटरचेंजेबल हैं, यस आ रहा है, तो होमोट्रोपिक होंगे। तो सब बच्चों, अगर C2 नहीं है, पहले C2 चेक करनी है, पहले एक्सेस ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। क्या चेक करना है पहले, कंपाउंड में एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हमने कहा नो, तो बच्चों फिर क्या करना, चेक करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है ना। तो इसमें तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। हमने C2 से चेक किया इसको, तो ये एक्सचेंजेबल थे, कंपाउंड इक्विवेलेंट बन रहा था, तो हम कहेंगे कि ये दोनों प्रोटॉन क्या है, होमोट्रोपिक है। तो पहले क्या करना है, चेक एक्सेस ऑफ सिमेट्री। फिर नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री से एक्सचेंजेबल है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री से एक्सचेंजेबल है, तो कहेंगे कि वो इनैंसियोट्रोपिक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी एक्सचेंजेबल नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं, वो डायसोट्रोपिक कहलाते हैं। फिर से देखो, कंपाउंड में क्या देखना है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखनी है। अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री जा रही है, पहला स्टेप यही है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री पहला स्टेप। अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री जा रही है कंपाउंड में, उससे एक्सचेंजेबल है, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहे हैं, है ना, C2 जा रही है, तो कहते हैं कि वो होमोट्रोपिक है। पहला ये स्टेप, एक्सेस ऑफ सिमेट्री चेक करना है। उसके बाद क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। अगर उस कंपाउंड के अंदर प्लेन से कट हो रहे हैं और क्या है, वो प्लेन से एक्सचेंजेबल है। जैसे कि बच्चों, क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री चल गई, तो ये हमारे काम से बेकार हो गया। ये पहली क्वालिफाई जो कर रहे हैं ग्यास, तो ये तो प्रोटॉन होमोट्रोपिक हो गए, तो इसमें अब मुझे प्लेन नहीं चेक करना है। दूसरे कंपाउंड को देखो, सपोज बच्चों ये कंपाउंड आया। अब ये जो कंपाउंड है, इसको चेक करना चाह रहा हूँ। ये जो दो प्रोटॉन हैं, एक आपकी तरफ एक पीछे की तरफ, कि ये होमोट्रोपिक है, इनैंसियोट्रोपिक है, डायस्टोट्रोपिक है। तरीका क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री पहला है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री चेक करें कि इसके अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री जा रही है या नहीं जा रही। तो बच्चों इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही, क्योंकि अगर मैं C2 इसमें पास करूँगा यहाँ से, तो ये ब्लू कलर है, इधर ग्रीन कलर है, C2 जाने पर ग्रीन इधर आ जाएगा, और C2 अगर घुमाएंगे 180, तो ये कैसा है, ब्लू कलर है, ये कैसा है, ग्रीन कलर है, तो क्या हो जाएगा, ब्लू इधर आ जाएगा और ग्रीन इधर आ जाएगा। तो चेंज हो गया, पहले के जैसा नहीं है, पहले के जैसा नहीं है, तो कहेंगे कि C2 तो नहीं जा रही। तो ये क्लियर हो गया, C2 तो नहीं जा रही, कि ये प्रोटॉन्स क्या हैं, होमोट्रोपिक नहीं हैं। तो आगे कैसे हैं, इनैंसियोट्रोपिक हैं या फिर डायस्टोट्रोपिक हैं। तो क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखो। तो बच्चों ऐसे अगर मैं प्लेन डालूँ, यहाँ पर ये प्लेन डालूँ, इन दो एटम्स को जो डिफरेंट है उनको बीच से कट करता हुआ, ये प्लेन इस कार्बन से जाता हुआ इन दोनों के बीच से,
तो बच्चों ये तो प्लेन पे आ गए, जो एटम प्लेन पर आ जाते हैं उनको तो कंसीडर करते नहीं, क्योंकि वो 20 से हाफ डिवाइड हो रहे हैं। तो आगे की मिरर इमेज क्या है, पीछे है। तो जैसा ये प्रोटॉन है वैसा ही क्या है बच्चों, ये प्रोटॉन है। तो क्या निकाल इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है कि इसे प्लेन से काटा जा सकता है, इमेजनरी। तो ये जो प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री से एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफर होता है जैसे मार्केट में क्या पुराना सामान लाओ नया ले जाओ, एक चीज़ दूसरे की जगह रिप्लेस करना। ये प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा प्लेन डालने पर, इसकी मिरर इमेज इधर आएगी, इसकी मिरर इमेज उधर जाएगी। तो मतलब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस कंपाउंड के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो क्या कह रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कैसे प्रोटॉन कहलाएंगे, इनएंसोट्रोपिक कहलाएंगे। मतलब अगर एक एटम को चेंज कर दें, दूसरा लगा दें वहाँ पर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा, इनएंसियोमर बनेगा। इसको डी लगाया या फिर इसको डी लगाया, तो ये जो दो आपस में क्या बनेंगे, इनएंसियोमर बनेंगे। और अगर एनएमआर में कहें, क्योंकि ये प्रोटॉन इनएंसोट्रोपिक है, तो इनएंसोट्रोपिक तो सेम सिग्नल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एक ही सिग्नल देते हैं। तो डाइसोट्रोपिक नहीं है तो डिफरेंट सिग्नल नहीं आएगा। होमोट्रोपिक भी नहीं है ये। फिर आता है बच्चों डाइसोट्रोपिक। अगर प्लेन भी नहीं जा रहा है, अगर प्लेन भी नहीं जा रहा, नो लिखा है यहाँ पर, तो प्रोटॉन कैसे कहलाते हैं, डाइसोट्रोपिक कहलाते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे बच्चों ये, इसमें अगर प्लेन देखो, एक्सेस तो जाएगी नहीं कंपाउंड में, यहाँ पर इसको किसी भी तरह से घुमाओगे तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमारी नहीं आएगी। दूसरा इस रिंग को इस तरह से इसको बीच से कट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखोगे बी आ रहा है, उधर एच है। अगर मैं मान रहा हूँ कि ये जो रिंग है ये फ्लैट है, ठीक है, अगर ये मान रहा हूँ कि ये फ्लैट है, जब ये रियल स्ट्रक्चर में क्या है, फ्लैट रहते नहीं है, तो इसमें मेरा प्लेन जा नहीं पाएगा वैसे भी। तो कहने का मतलब ये सब प्लेन नहीं जा रहा है। तो ये जो दो एच की आपस में रिलेशनशिप में चेक करना चाह रहा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो थी नहीं। पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक किया तो होमोट्रोपिक ये दोनों प्रोटॉन थे नहीं। फिर क्या चेक करते हैं बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं जा रही, जैसे कि इधर भी आ रहा है, पीछे एच है, तो ये जो नो प्रोटॉन जो होंगे वो कैसी रिलेशनशिप आएगी, डाइसोट्रोपिक आएगी, एनएमआर के अंदर और डिफरेंट सिग्नल देंगे। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल ये भी है कि अगर ये कार्बन कारल नहीं है, कोई दूसरा कारल कार्बन नहीं है कंपाउंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये कंपाउंड कारल हो गया। अगर एक से ज़्यादा कारल सेंटर है, अगर कोई कारल कार्बन है पहले से, तो जो इनको रिप्लेस करने पर ये जो दो कंपाउंड बनेंगे वो डाइस्ट्यूमर ही बनेंगे, है ना। तो इस तरह से इजी वे में भी कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन आप इनको 1 बाई 1 किस तरह से देखना है, पहले आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखनी है। अगर वो रिप्लेसेबल हो जा रहे हैं, तो प्रोटॉन इंटरचेंजेबल हो जा रहे हैं, तो कहलाएंगे होमोट्रोपिक। अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है, फिर हमें चेक करना है कि उसमें प्लेन तो नहीं है। अगर कंपाउंड के जो प्रोटॉन हैं वो, अगर जैसे ये वाला प्रोटॉन था, बीच से कट करें, तो इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के साथ एक्सचेंजेबल था, तो कहेंगे कि ये इनएंसोट्रोपिक है। अगर प्लेन भी नहीं जा रहा है, जैसे इस कंपाउंड में प्लेन भी नहीं जा रहा, तो ये जो दो प्रोटॉन होंगे वो कैसे होंगे, डाइसोट्रोपिक होंगे। तो बच्चों इसको डिफरेंट एग्जाम्पल से इस तरह से देखो आप, और चेक करो कि कौन सा कि प्रोटॉन होमोट्रोपिक है, इनएंसोट्रोपिक है या फिर डाइसोट्रोपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।